हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मंत्रा में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने जैसे पिछली क्लास में देखा कि हमने किसके बारे में पढ़ा। हमने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन नाउन के टाइप्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जेंडर पढ़ा कि जेंडर क्या क्या होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, ठीक है। अब उसके बाद हमने फिर क्या पढ़े, केस पढ़े थे। मैंने केस भी आपको 4 पढ़ाए थे। वोकेटिव केस, नॉमिनेटिव केस जो होता था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, ये सारे केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा, वही एक पजेसिव केस भी था, तो पजेसिव केस का थोड़ा सा हिस्सा बच गया था जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था पजेशन के बारे में, कि पजेशन बताने का काम करता, तो एक केस था। तो वहीं पर आज पजेसिव केस के बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है, कहाँ पर लगता है, क्या चीज़ें होती हैं, सही से सिस्टमेटिक वे पे हम उसको बात करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है करंस ऑफिस और यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रंस वर्क। यहाँ पर आप देखो पारस्कार हरीश, ये मतलब बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब यहाँ पर देखोगे इन दोनों में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे हिस की साउंड आ रही है। हिस की साउंड का मतलब ऐसा नाउन, यहाँ पर लिखता हूँ ऐसा नाउन जिसमें लास्ट में क्या हो, लास्ट में इसके लास्ट में एस हो, ठीक है। और ये ऐसे नाउन है, ये ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में एस नहीं है, एस नहीं है लास्ट में, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो करंस ऑफिस, अगर नाउन में एस नहीं लगा हुआ है तो नॉर्मली जो भी नाउन है उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर देते हैं और ये पोजीशन का काम करता है। तो करंस ऑफिस मतलब करण का ऑफिस हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ लास्ट में, तो चिल्ड्रेंस यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर देंगे, चिल्ड्रेंस वर्क, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आप जब बात ऐसी करें जिसमें लास्ट में ऐसा ना हो जिसके लास्ट में एस लगा हो, है ना, तो हिस के साउंड को प्रोड्यूस करता है। जैसे देखो पारसस्कार, पारसकार, मतलब इसको रीड करना मतलब तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो अगर लास्ट में एस लगा हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते, सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज़ करते। यहाँ पर इसका हो जाएगा, आप देखोगे तो पारस करके ऐसे करके और आपको सिर्फ कार लिख देना। देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है लेकिन एस का यूज़ नहीं किया गया बाद में, जिसमें लास्ट में एस लगा हो। वैसे यहाँ पे देखो हरीश, इसमें भी हिस का साउंड हो रहा है, तो इसको भी आप जब चेंज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि इसमें एपोस्ट्रोफी लगना है और कुछ नहीं लगना। हरीश कार, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है। अच्छा अभी बताओ, स्टूडेंट्स यूनियन सही है या फिर स्टूडेंट्स यूनियन सही है? तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि स्टूडेंट्स इसका मतलब हो गया एक स्टूडेंट का यूनियन। तो जो यूनियन होता है वो कभी एक पर्टिकुलर पर्सन का होता ही नहीं है, तो मतलब ये जो फ्रेज लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर भी एस लग गया ना, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। देखो स्टूडेंट्स यूनियन, एपोस्ट्रोफी सिर्फ इसलिए लगा हुआ क्योंकि इसके पहले एस लगा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स यूनियन जो भी होगा वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब तो हम इनके बारे में बात करते हैं। अब देखो योर्स फ्रेंडली, योर्स फ्रेंडली एंड योर्स फ्रेंडली, यहाँ पर देखो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है, यहाँ पर देखो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है और यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो योर का मतलब क्या होता है, आपका, राइट ना। देखोगे योर का मतलब होता है आपका। अब इसके बाद देखो एपोस्ट्रोफी एस, ये भी क्या पोजीशन बताने का काम करता है, तो ये भी किसका साउंड प्रोड्यूस करता है, का। तो आपका का फ्रेंडली, है ना, आपका का फ्रेंडली, आपका का फ्रेंडली, मतलब ऐसा होता है कि पोजीशन 2 बार दिखाया जाए, का 2 बार आ गया। इसका मतलब कि ये तीनों ही जो हैं आपके वो बिल्कुल ही फ्रेजेस जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो भी ये योर है इसके अंदर का खुद है, इसको किसी दूसरे एपोस्ट्रोफी एस के या पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके पास खुद है। योर मतलब आपका, ठीक है। तो इनमें देखा कि इसमें जब का खुद ही है तो इसको अलग से एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख दो योर फ्रेंडली, ये सही हो जाएगा। लेकिन ये तीनों के तीनों जो होंगे आपके ये गलत होंगे, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि कुछ ऐसे पॉजिटिव केस होते हैं जिनमें एपोस्ट्रोफी एस का या एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। तो कौन कौन दिखाता है यहाँ पर, एक माई हो जाएगा आपका, और उसके बाद देखो आपका क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा योर, ठीक है, और हर, हिज, इट्स,
देयर, आवर, ये ऐसे हैं कि इनके अंदर जो होता है पोजीशन खुद होता है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस, ये एपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कैसे, मैंने आपको यहाँ पर देखो बता दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे इट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है इट्स का, तो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर, चलो यहाँ पर लिखा नहीं तो ये लिखा हुआ है इट्स, ये पोजीशन बताने का काम करता है। तो ये इट्स जो है ये पोजीशन बताने का काम करता है, हमने ये लिख दिया इसको। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे, तो ये क्या है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ये होता है कि जो सब्जेक्ट हो और हेल्पिंग वर्ब दोनों को मर्ज कर कर जो लिखा जाता है वही होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंशन। तो इसको एक्सपेंशन, जब इसको एक्सपैंड करोगे इस इट्स को, तो देखोगे या तो ये इट इज़ हो सकता है, या तो फिर ये इट वॉज होगा, या तो फिर यही इट हैज़ होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक ये होता है, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे लिख दिया। इसको जब एक्सपैंड करेंगे या तो इट इज़ हो सकता है ये, या तो इट वॉज होगा, या तो फिर इट हैज़ होगा। अब ये हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पर हमको क्या यूज़ करना होता है, कहाँ पर क्या चीज़ें हमको देखनी है, ये बहुत अच्छी तरीके से हमको समझना पड़ेगा। इट्स पोजीशन बताता है, जहाँ पर पोजीशन का काम हो, कि जहाँ पर का की के ऐसा रिलेट कराने की बात आ जाए तो आपको इट्स लगा देना। और ये इट्स, ये वाला एपोस्ट्रोफी एस इसमें लगा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। मतलब यहाँ पर यह है कि ये आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों को मिलाकर इसको बनाया गया है। या तो ये इट इज़ होगा, या तो फिर इट वॉज होगा, या तो इट हैज़ होगा, ठीक है। इन तीनों को अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। इन्हीं से, इन दोनों से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहां पर इसका यूज़ करना है और कहां पर इस चीज़ का यूज़ करना है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इस बात का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, द बुक इज़ फेमस फॉर, ये जो बुक है वो किस लिए फेमस है, फेमस फॉर इट इज़ थीम या फिर इट्स थीम। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर ये जो बुक है वो अपनी थीम के लिए, अपनी मतलब एक पोजीशन बताने का काम कर रहा है। अगर पोजीशन बताने का काम हो रहा तो यहाँ पर जो लगाएंगे वो इट्स लगाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या, इट्स थीम, यहाँ पे पोजीशन बताने के मतलब वो बुक किस लिए फेमस है, अपनी थीम के लिए। तो अपनी थीम के लिए है, तो यहाँ पे नॉन लिविंग है तो इसलिए यहाँ पे इट्स आएगा, ठीक है, पोजीशन बताएगा। अब इसके बाद देखो आप ये माई ड्यूटी टू टीच यू, अब यहाँ पर देखो एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, ये तो एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता ही नहीं है। तो अगर नहीं होता तो सिंपल सी बात है, इसका यूज़ करेंगे। लेकिन अब इसमें हम किसका यूज़ करेंगे ये देखते हैं। तो इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच यू, तो इट इज़ आएगा, इट इज़। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब समझना, इट्स का इसका मतलब है इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच यू। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, शी सेड दैट हर फॉल्ट, उसने कहा कि ये उसकी गलती है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो शी सेड दैट, अब यहाँ पर देखो, अब इट्स आएगा या फिर इट इज़ आएगा। तो यहाँ पर ये शी सेड दैट इट वॉज हर फॉल्ट, ये उसकी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर देखो सेड क्या है, ये पास्ट में है। जब पास्ट में है तो यहाँ पर भी जो भी हम लिखेंगे वो पास्ट में लिखेंगे। तो ये उसकी गलती थी, तो यहाँ पर देखोगे ये हो जाएगा इट्स, ये वाला दैट इट्स हर फॉल्ट। लेकिन यहाँ पर इट्स का मतलब जो है वो आपका है इट वॉज, शी सेड दैट इट वॉज हर फॉल्ट, ये हो जाएगा। अब देखेंगे द बुक मेंटेन, मेंटेन क्या, रूल्स। तो यहाँ पर जो बुक है वो क्या मेंटेन कर पा रही है, अपने रूल्स को। तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं पोजीशन बताने का काम कर रहे हैं, और जैसे ही पोजीशन बताने का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इट्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली फिल करना है इट्स। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले द बुक इज़ फेमस फॉर इट्स थीम, यहाँ पर क्योंकि थीम पर हमें पोजीशन दिखाना था इसलिए यहाँ पर इट्स हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ करना था, तो इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच यू, प्रेजेंट में था तो इसलिए यहाँ पे हमने इट इज़ किया। यहाँ पर जो इट्स का मतलब है इट इज़। यहाँ पे शी सेड दैट, यहाँ पे सेड देखोगे आप पास्ट में है, जैसे ही देखा आपने ये कि पास्ट में है तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी पास्ट में होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर भी हम एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्या यूज़ करेंगे, इट इज़ करेंगे, इट वॉज करेंगे या इट हैज़ करेंगे। तो यहाँ पे पास्ट में होने की वजह से हम यहाँ पर इट्स का मतलब समझेंगे इट वॉज हर फॉल्ट। इसके बाद फिर देखेंगे फोर्थ, द बुक मेंटेन
रूल्स, तो यहाँ पर रूल्स पर हम बुक का एक पोजीशन दिखाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आएगा सिंपली आपका आ जाएगा इट्स, तो द बुक मेंटेन इट्स रूल्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जिसमें लास्ट में एस लगा होगा उस पर जो पोजीशन का काम करेंगे तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ही, और जिसमें अगर एस नहीं आ रहा, एस का साउंड नहीं आ रहा, उसमें आपको सिंपली एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर देंगे। जिसमें आपको एस का साउंड आएगा उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। जो हमारे पास माई, अवर, योर और हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब में क्या होता है, पोजीशन खुद होता है, तो इसके साथ ना आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ना तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ नहीं करते क्योंकि इनके अंदर पोजीशन खुद ही होता है। कैसे होता है यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आगे हम और कुछ आगे देखते हैं कि हम इसमें आगे क्या हम पढ़ेंगे। तो अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व लिए हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं इनको कैसे करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखोगे, रमेश फ्रेंड्स फादर डाइड यस्टरडे। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारे लिए सेंटेंस। कैसे हो गया कॉम्प्लिकेटेड कि यहाँ पर देखो डाइड मतलब मर चुका है। कौन मर चुका है, फादर या फिर फ्रेंड या फिर रमेश, या फिर रमेश अगर फ्रेंड और फादर तीनों मर चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो ऐसे कन्फ्यूजन को बोलते हैं सीक्वेंशियल पोजीशन। तो ऐसे सीक्वेंशियल पोजीशन को हम हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसको अवॉइड करेंगे तो इसकी जगह कैसे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पहला नाउन लिखा है, इसमें पोजीशन लगा हुआ है, फिर इसके बाद दूसरा नाउन लिखा हुआ है, इसमें भी पोजीशन लगा हुआ है, उसके बाद फिर तीसरा नाउन लिखा हुआ है। देखो ऐसे ही तो है, पहला नाउन है इसमें पोजीशन लगा हुआ है, फिर दूसरा नाउन है इसके ऊपर पोजीशन लगा हुआ है, और फिर तीसरा नाउन लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे सीक्वेंशियल जो पोजीशन है अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहला काम करो आप नाउन 3 को ले आओ, जो थर्ड नाउन होगा उसको ले आओ। उसके बाद ये जो पोजीशन बताने का काम करता है इसकी जगह छोटा सा एक प्रीपोजिशन ले आओ और ऑफ ले आओ। ठीक है, अब इसके बाद फिर आप नाउन फर्स्ट लिख दो पोजीशन करके, और सिंपली इसके बाद नाउन 2 लिख दो। बस आप सिंपली इस वे पे इसको कर लो। कभी भी हो 3 नाउन हो जिसमें से 2 में पोजीशन लगा हो, तो पहले सबसे पहले क्या करना, जो थर्ड नाउन होगा उसको पहले ले आओ, और उसके पहले जो पोजीशन बता रहा होगा उसकी जगह एक छोटा सा प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ कर लो। फिर नाउन फर्स्ट और उसका पोजीशन, इसके बाद नाउन 2 से पोजीशन जो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर लगा दिया गया है। तो आप इस वे पे इसको लिख सकते हो। कैसे, तो यहाँ पर देखोगे रमेश फ्रेंड्स फादर डाइड यस्टरडे, तो सबसे पहले आप थर्ड नाउन फादर लाओगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखोगे फादर। इसके बाद फिर क्या बताया कि इसको हटाकर आपको ऑफ लगाना है, फादर ऑफ रमेश, रमेश फ्रेंड। अब यहाँ पर से पोजीशन हटा देना है और सिंपली आपको डाइड यस्टरडे आपको ये लिख देना है। अब इसके बाद देखोगे माय फ्रेंड्स फादर्स डॉग वॉज किल्ड लास्ट वीक, तो यहाँ पर देखोगे आप पहले डॉग को इधर लिख दो, डॉग ऑफ, यहाँ पर इसको हटा के ऑफ लिख दिया हमने, माय फ्रेंड्स फादर वॉज किल्ड लास्ट वीक, ये हो गया आपका। तो सीक्वेंशियल पोजीशन अगर कभी ऐसा आए तो आपको इसी वे पे आपको इसको करना होता है। अब इसके बाद देखेंगे, इसके पहले हम थोड़ा सा कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, एक होता है हमारे पास कॉमन पोजीशन, और एक होता है आपके पास स्प्लिट पोजीशन। अब कॉमन पोजीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक इधर नाउन लिखा हुआ है और एक इधर नाउन लिखा हुआ है, और इसके बीच में एक कंजक्शन एंड का यूज़ किया हमने। सेम यहाँ पर भी कि यहाँ पर भी नाउन लिखा हुआ है और एंड से ये दोनों ही नाउन जुड़े हुए हैं। तो कॉमन पोजीशन में क्या होगा आपका, तो कॉमन पोजीशन में सिंपल सी बात यह है कि जो इसका होगा वो इसका होगा, मतलब दोनों की एक ही चीज़। कि एक कार खड़ी है, सपोज़ कर लो हम 2 लोग हैं, मैं हूँ और एक और फ्रेंड है, हम लोगों ने दोनों ने किसी तरीके से उसको ले लिया, जो दोनों का उसमें मतलब कि ओनरशिप है कि हम दोनों ने पार्टनरशिप में ले लिया। तो ये सपोज़ करो वो कार अगर मेरी भी है तो वो उसकी भी होगी। तो एक कार पर 2 लोग हैं, 2 नाउन का ओनरशिप किसी एक पार्टिकुलर
थिंग्स पर या किसी भी पर्सन पर होगा तो वो कॉमन पोजीशन में आएगा। अब यहाँ पे स्प्लिट पोजीशन क्या होता है, यहाँ पर भी दो नाउन होंगे आपके, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ों का ओनरशिप जो होगा दोनों का अपना अपना खुद का अलग होगा। नाउन फर्स्ट का अलग होगा, नाउन सेकंड का अलग होगा। जैसे कह दूँ यह मेरी कार है और वो आपकी कार है, तो उसकी कार अलग हो गई और उसकी भी कार अलग हो गई। दोनों की जब कार अलग हो गई, दोनों की ओनरशिप अलग हो गए, तो दोनों का पोजीशन भी अलग हो गया। लेकिन इस वाले कॉमन में क्या हो गया कि ये मेरी भी कार है और आपकी भी कार है, तो दोनों नाउन का एक ही पोजीशन काम कर रहा है, एक ही में ओनरशिप हो रहा है, वो एक कार पर है। तो यहाँ पर देखो कि अगर ऐसा हो जब कभी कॉमन पोजीशन आपको दिखाई दे तो उसमें आपको क्या करना है कि जो लास्ट वाला नाउन होगा ना उसमें आपको पोजीशन दिखा देना है, इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर कॉमन पोजीशन आपको दिखाई देता है तो। और अगर स्प्लिट पोजीशन है तो अगर जब दोनों का सेपरेट अपना खुद का पोजीशन है तो इस पर भी आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है और इस पर भी पोजीशन दिखाओगे तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। स्प्लिट में दोनों में, और अगर कॉमन है तो आप नाउन जो सेकंड नाउन होगा उसमें कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे। तो राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड और फ्रेंड्स लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो राम्स एंड श्याम्स लिखा हुआ है कि राम के फ्रेंड्स अलग हैं और श्याम्स के फ्रेंड्स अलग हैं, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे तो कौन सा पोजीशन होगा आपका, स्प्लिट होगा। राम के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं और श्याम के भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों के होंगे अलग अलग, तो एक्चुअली में वो जाएगा किस में, तो स्प्लिट पोजीशन जो होता है वो आपका जाएगा किस में, प्लूरल में जाएगा, क्योंकि इसके भी कुछ फ्रेंड होंगे और इसके भी हो गए तो प्लूरल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स लिखना सही है, फ्रेंड लिखना सही नहीं है, तो राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे राम एंड श्याम्स फ्रेंड एंड फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये जो है आपका ये कॉमन पोजीशन है कि यहाँ पर राम के भी है और श्याम के भी हैं, दोनों के यहाँ पर राम और श्याम के जो फ्रेंड है एक ही हैं, मतलब जो राम का फ्रेंड है वो श्याम का ही है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पोजीशन है। तो अब ये बताओ राम और श्याम के एक भी फ्रेंड हो सकता है या फिर राम और श्याम के एक से ज़्यादा भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब इसमें फ्रेंड और फ्रेंड्स दोनों आ सकता है, क्योंकि ये कॉमन स्प्लिट कॉमन जो पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि राम और श्याम को हो सकता है सिर्फ एक ही फ्रेंड हो, दोनों का एक ही फ्रेंड होगा तो आपको फ्रेंड हो जाएगा सिर्फ, या हो सकता है राम और श्याम के एक से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर राम का एक फ्रेंड अलग हो जाएगा और श्याम का अलग हो जाएगा, तो जनरली दो तो एटलीस्ट दो तो होंगे ही होंगे इस वाले में, स्प्लिट वाले में, तो फ्रेंड्स लिखेंगे, फ्रेंड नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद दीपिकाज एंड रणवीर्स वेडिंग। अच्छा ये बताओ कि दीपिका और रणवीर जब दोनों की शादी एक साथ हो रही तो इसको स्प्लिट पोजीशन तो होगा नहीं, दोनों का कॉमन है। जब दोनों का कॉमन होगा तो सिर्फ एक में हमें लगाने की ज़रूरत है, दोनों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ से हटा दो, तो दीपिका एंड रणवीर्स वेडिंग, ये बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पर देखोगे रमेश एंड सुरेश लाइफ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो लाइफ होती है क्या इन दो पर्सन की क्या एक लाइफ हो सकती है? नहीं, सबकी अपनी अलग अलग लाइफ होगी। तो जब सबकी अपनी अलग अलग लाइफ होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्प्लिट पोजीशन काम करेगा, है ना। तो जब स्प्लिट पोजीशन काम करेगा तो रमेश की अलग है एंड सुरेश की अलग है, तो रमेश एंड सुरेश लाइफ, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखो अमेरिका एंड चाइनाज कल्चर। तो देखोगे अमेरिका का और चाइना का क्या कल्चर सेम होगा? नहीं, दोनों के अलग अलग होंगे। अगर दोनों के अलग अलग कल्चर्स हैं तो आप देखोगे इसमें कौन सा काम करेगा, स्प्लिट पोजीशन काम करेगा। स्प्लिट पोजीशन काम करेगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अमेरिकाज, क्योंकि यहाँ पर भी तो अलग दोगे इसको, अमेरिकाज एंड चाइनाज कल्चर्स, यहाँ पर आ जाएगा कल्चर्स, क्योंकि अमेरिका का कल्चर अलग हो गया, चाइना का कल्चर अलग हो गया, तो प्लूरल यहाँ पर यूज़ होगा तो कल्चर्स हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे चाहत एंड शिखाज वेडिंग। तो यहाँ पर देखो चाहत एंड शिखा, ये दोनों गर्ल हैं, तो इनकी दोनों का क्या हो जाएगा, ये कॉमन पोजीशन में तो आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के एक साथ शादी तो होगी नहीं। चाहत की किसी और के साथ शादी होगी और शिखा की किसी और के साथ शादी होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोजीशन काम करेगा वो स्प्लिट पोजीशन काम करेगा। जैसे स्प्लिट पोजीशन काम करेगा तो यहाँ पर भी हमें इसको लगाएंगे चाहत एंड शिखाज वेडिंग। अब सही है बिल्कुल। अब देखो चाहत एंड शिखाज हस्बैंड। अब ये भी तो नहीं हो सकता कि चाहत और शिखात का दोनों का ही एक ही हस्बैंड हो, मतलब ये कॉमन पोजीशन में तो आएगा नहीं। जैसे ही कॉमन पोजीशन पे नहीं आएगा इसका मतलब किस पे आएगा, स्प्लिट पोजीशन में आएगा। और स्प्लिट पोजीशन में क्या करेंगे आप कि चाहत को अलग से दोगे, इसका पोजीशन हस्बैंड पे, चाहत एंड शिखाज। अब दोनों के हस्बैंड मतलब एक से ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हस्बैंड्स। अब ये बिल्कुल सही है। तो मैंने कुछ फ्रेजेस लेकर आपको दिखाया कि कॉमन पोजीशन क्या होता है, स्प्लिट पोजीशन क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद सीक्वेंशियल पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की कि जिसमें एस का साउंड आता है तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, और जिसमें एस का साउंड आता है
उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे, और जिसमें एस का साउंड नहीं आता उसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। ये आपको केस के अंदर पजेसिव केस मैंने लेकर आपको सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी इसके बाद मैं कुछ आपको एडजेक्टिव दे रहा हूँ, उन एडजेक्टिव में आपको क्या करना है कि उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, क्योंकि मैंने ये शायद लेक्चर क्लास फर्स्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसे हम नाउन को, ठीक है, कैसे नाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जिनको आपको एडजेक्टिव को आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, और ये सभी को करना है जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो आपको प्लीज़ इनको जो मैं अभी लिख रहा हूँ उनको सबको आपको कमेंट सेक्शन में करके बताने हैं कि इनका क्या होगा, इस एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, ये सब आपको बताना है। और ठीक है, देखो, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर करो वीडियो को, क्योंकि कंटेंट मैं बहुत सर्च करके इधर से उधर से सारी चीज़ें करके मैं लाता हूँ, आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स करता हूँ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एफर्ट्स करने चाहिए। आप जितना हो सके ज़्यादा उतना शेयर करिए, लोगों को सब्सक्राइब करवाइए एंड लाइक करिए, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको दे रहा हूँ। तो ये रहे हमारे कुछ एडजेक्टिव, इनको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये सभी बनाकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, मैं ज़रूर सबके कमेंट सेक्शन रीड करूँगा और देखूँगा कि आप लोगों ने किसने बनाया है और किसने नहीं बनाया। मैं एक कोई भी लेकर बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एंग्री आपका एडजेक्टिव हुआ, तो जब इसका आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओगे तो इसका हो जाएगा एंगर। लॉन्ग का भी बता देता हूँ, तो लॉन्ग का हो जाएगा लेंथ, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। वैसे ही आपको ये सारे बनाने हैं, तो ठीक है। आप जब भी आप इसको वीडियो को देखना तो आप ज़रूर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना इन एडजेक्टिव का, और जब बना लेना तो आप कमेंट में, मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने किसका क्या बनाया है, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग जब आप अप्रिशिएट करते हो किसी के काम को, तो उसको भी देखकर अच्छा लगता है कि एक्चुअली में हमारा जो काम है, जो हम एफर्ट्स इतने लगा रहे हैं, वो सही जा रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। प्लीज़, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करो।